छोटा सा चीज कहूँ तो यहाँ पर कह रहा है एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो किस प्रकार से वो अपने वो होता है, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर से देखिए, यहाँ से इसका जो मेन टॉपिक अभी मैंने आपको पूरी जड़ बता दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से थोड़ा सा जो चीजें मैंने इसका ये देखे कि जो अपने विद्यार्थी शिक्षक क्या करता है अपने विद्यार्थी के जीवन में, शिक्षक का क्या निर्वाध और युवा राष्ट्र का भविष्य निर्माण करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निभाने और किसी न किसी तरीके से समाज की सेवा की जिम्मेदारी के लिए जीवन में कुछ महान करने के लिए उन्हें प्रेरित उन पर प्रभावित करता है। और माता पिता के अलावा अगर समाज के युवा कल बड़े होकर सुंदर इंसान बनते हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है, किसे जाएगा? शिक्षक। समझ गए शिक्षक ना? को। अब जितना हमने अभी पढ़ा ना उसका एक छोटा सा सारांश था ये, याद रख लीजिए। अभी हमने निष्कर्ष की जब हम बात करते हैं तो हमने ये भी पढ़ा, तो ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आ गई नहीं आ गई कि जी हमने सर। कहा कि जो जो शिक्षक है, शिक्षक अपने विद्यार्थी के जीवन पर जो शिक्षक का क्या किस प्रकार से उसका महत्व होना चाहिए, उसका निर्वाध होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का वो चीजें नहीं उस पर रोक टोक, कि हमने कहा जो शिक्षक होता है, शिक्षक क्या करता है, हमारा युवा राष्ट्र का भविष्य निर्माण करता है। हम कहते हैं कि एक ऐसा युवा राष्ट्र, हम आज भारत में प्रधानमंत्री मोदी जैसे कहते हैं कि राष्ट्र युवा राष्ट्र की हम जब संकल्पना करते हैं जिसमें युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक हो, तो ये भागीदारी युवाओं की जब भविष्य की भागीदारी की जब बात करते हैं तो ये कौन करेगा, ये शिक्षक द्वारा ही होगा। जो क्या कहता है कि हमने कहा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, तो प्लेटफॉर्म में हमने क्या है अलग अलग विभिन्न जितने भी क्षेत्र। हेलो, जी सर। जी बीच में सर। कौन बोला? सर विद्या के बच्चे बच्चे को होंगे। देखिए, हमने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हमने कहा कि अलग अलग जो हमारा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग हमारे जो दायरे हैं, उन क्षेत्रों में क्या कहता है शिक्षक क्या कहता है महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निभाने का किसी ना किसी तरीके से समाज की सेवा करने के लिए जिम्मेदार होता है। वो अपने बच्चों के माध्यम से अलग अलग जो उसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में किसी न किसी तरीके से वो अपने बच्चों के माध्यम से सेवा कराने के लिए जिम्मेदार होता है। जीवन में अगर बच्चा कुछ महान करने के लिए कुछ प्रयत्न करता है तो शिक्षक उसको मोटिवेट करता है। अगर वो प्रभाव उस बच्चे में पड़ता है तो उसके माता पिता के अलावा और जो उसका अगर हम कहें उसके जीवन में अगर वो बड़ा होकर बहुत सुंदर इंसान बनता है, या बड़ा होकर बड़ा पद पे पहुंचता है, या डीएम बन जाता है, या कहें एक सांसद के रूप में बन जाता है, या राष्ट्रपति के तौर पर बन जाता है, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाता है, तो इसका श्रेय माता पिता के अलावा किसे जाएगा? हमने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु टीचर विष्णु को। गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम कहते हैं अब एक एक ये भी है, आपने सुना होगा गुरु गोविंदो खड़े कहा को लागे पाए, गुरु बलहारी गुरु आपने गोविंदियो कराए। अब जब हम कहते हैं कि जब माता पिता और भगवान और जो खड़े हैं, यदि उससे पहले हमें किसके पैर छूने पड़ेंगे? अपने गुरु के। ये कहता है कि गुरु और गोविंद यदि दोनों एक साथ खड़े हैं तो उसमें क्या है, आपने देखा गुरु गोविंद दो हूं खड़े काको लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद कराए। तो गुरु ने ही तो गोविंद को समझाया कि गोविंद का अस्तित्व किससे है, गुरु से ही है। गुरु गुरु ने क्या किसी बच्चे का क्या सर्वांगीण विकास करा, तो उसको समझाया ना कि ईश्वर भी होता है। तो ईश्वर का बोध किसने कराया? गुरु ने कराया। गुरु बिन ज्ञान नाही। अगर गुरु ना हो तो जीवन में कहा जाता है कि अगर गुरु ना हो, अगर ज्ञान ना दिया जाए, तो जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ उस कटी पूंछ के पशु के समान होता है, जिसकी पूंछ रहित पशु और सींग रहित पशु के समान हो जाता है। आपने देखा अगर किसी गाय की पूंछ ना हो तो वो गाय किस तरीके से दिखेगी, कल्पना करो, देखी होंगी। जी सर। और साथ ही ऐसे जी सर। जानवर की कल्पना करो, ऐसे बैफलो की, या कहीं फिर ऐसे किसी भी की जिसकी सींग ही ना हो, तो सिर का ताज कौन है?
वो जो, अगर मैं जानवर की अगर बात करूँ, सिर का ता तो उनका सींग है ना, सींग ही नहीं है, पूंछ ही नहीं है, तो वो जी क्या है, ऐसे पशु के समान हो जाता है। तो ऐसे पशु को एक सुंदर इंसान में बदलने का श्रेय भी किया जाता है, गुरु को ही जाता है। तो अब ये यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि शिक्षक बेहतर कल के निर्माता होते हैं। जैसे शुरुआत में ही इंदु जी ने इसको निर्मित कह दिया था, इसको बोल दिया था पूर्व में, कि जो शिक्षक होता है वो बेहतर कल के निर्माता होते हैं, और वे आज के युवाओं को आकार देते हैं, एक आकार देते हैं, और उन्हें जीवन में कुछ महान हासिल करने में मदद करता है कि आप बेहतर से बेहतर कुछ चीज़ें अचीव करो। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके पास कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए जो छात्रों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, हमने कहा कि एक शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला क्वेश्चन, और उसके पास आवश्यक क्या गुण होने चाहिए जो छात्रों को प्रभावित करता है, समझ गए ना, और वह छात्र जीवन पर क्या प्रभाव डालने में सक्षम है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को, मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आता होगा, समझ में आ रहा है। जी सर। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक कौन है, शिक्षक कौन है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि शिक्षक कौन है। आपको यह भी पता होना चाहिए शिक्षक कौन है, यह जानना होगा कि शिक्षक कौन है। सामान्य तौर पर हम बात करें तो शिक्षक की परिभाषा कुछ इस प्रकार से, वह व्यक्ति जो स्कूल, कॉलेज या निजी तौर पर विद्यार्थियों को पढ़ाता है और विशिष्ट विषयों का क्या होता है, ज्ञाता होता है या ज्ञान प्रदान करता है, वो होमवर्क की जांच करता है, वो फीडबैक लेता है। वे एक आम एक क्या था, एक आम परिभाषा, लेकिन शिक्षक शब्द से कहीं ज़्यादा है। ये कहता है कि शिक्षक होना सिर्फ ज्ञान देना या व्याख्यान देना या लगातार कक्षा लेना ही नहीं, वह शिक्षक वह होता है जो अपने छात्र के जीवन में महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है, खुद को बेहतर संस्कार देने बनाने के लिए क्या करता है, महत्वपूर्ण चीज़ों को क्या करता है, हासिल। देखिए शिक्षक का दायित्व तो यही नहीं होता है कि जैसे अभी यहाँ पर कह रहा है कि एक वो पढ़ाने का ही पर ही, या वो लेक्चर ही दे, या लगातार क्लास अटेंड करें, बस यहीं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। उसका तो गुण ये होना चाहिए कि वो छात्रों के क्या बौद्धिक या सर्वांगीण विकास का वो बेहतर, वो बात हमने अभी जो चीज़ें बता दी वो सारी चीज़ें इसमें आ गई है। देखिए हमने ये शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं। शिक्षक बनना आसान नहीं होता है, क्या मुझे बताइए, शिक्षक बनना आसान होता है? नहीं सर, नहीं, बहुत मुश्किल है। कैसे, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, आसान होता है मेरे को लगता है। क्योंकि सर सर सबसे पहले बच्चों को ही समझना पड़ता है, क्योंकि जो सर बच्चों को नहीं समझ पाएगा वो टीचर नहीं बन पाएगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पर सही कहा। और सर हाँ, अभी कितनी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, उनकी भी नॉलेज चाहिए। जैसे कंप्यूटर का फुल नॉलेज चाहिए। अभी स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, उसके रखो। और सर सबसे ज्यादा जो डाटा सेव करना पड़ता है ना, वो बहुत टफ है। बिल्कुल सही कहा। तो यही चीज होती है। देखिए हमने जैसे कहा कि शिक्षक बनना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत ढेर सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब शिक्षक बन जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि शिक्षक कितना ज़्यादा टफ होता है। शिक्षक बनना आसान नहीं है, उन्हें अपने पूरे कैरियर में बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ते होंगे। स्कूल में आप बहुत कुछ सहती भी होंगी, प्रिंसिपल की डांट खाती होंगी, पेरेंट्स की डांट खाती होंगी, पर्जल हो जाती होंगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती होगी, घर आते ही आपकी अनबन हो जाती होगी, क्योंकि पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। कुछ खामियां, खासियत एक आम और एक महान व्यक्ति के बीच का अंतर को दर्शाती हैं। शिक्षक के मामले में यह बात लागू होती है कि शिक्षक को उम्मीदवारों के आदर्श आदर्श होने चाहिए और उन्हें बहुत सम्मान करना चाहिए। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्र उनके पद चिन्हों पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, और कि जैसा कि उनके शिक्षक ने दिखाया है। देखिए यहाँ पर हमने बेटा, देखिए हमने चीज़ें बताए थे, निम्नलिखित में से विशिष्ट गुण एक अच्छे और उसके से शिक्षक के बीच का अंतर किस प्रकार से होता है। देखिए दयालु की बात करते हैं। एक दयालु क्या होता है, दयालु किस तरीके से होता है कि सॉफ्ट कॉर्नर होता है। एक शिक्षक क्या होता है, एक कुशल शिक्षक होने के लिए व्यक्ति को न केवल छात्रों के प्रति बल्कि अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों के, अभिभावकों के प्रति भी क्या होता है, एक बहुत ही क्या होता है, दयालु। दयालु को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम अगर मैं सॉफ्ट कॉर्नर, काइंड बस नेचर। वो होना चाहिए।
हाँ, काइंड नेचर का होना बिल्कुल चाहिए, काइंड बिल्कुल हार्टेड। सही कहा। तो इसमें सीखने के प्रति क्या है, जुनूनी होना चाहिए, क्या होना है, होना चाहिए ना। अब कहता है कि एक सफल शिक्षक कैरियर जी की सर। कहता है कि एक सफल शिक्षक शिक्षण कैरियर की स्थापना के लिए शिक्षक को एक भावुक विद्यार्थी होना चाहिए। उसके नवीन विषयों को सम्मान लाने के लिए सर्वोच्च रुचि होनी चाहिए और हमेशा क्या होता है, समर्पित होना चाहिए। सिखाने का जुनून होना चाहिए, गहरे समझ की क्षमता होनी चाहिए उसमें, और धैर्यशील होना चाहिए। हमने कहा कि धैर्यशील होना चाहिए। शिक्षण क्षेत्रों में सफलता की कुंजी धैर्य है, और शिक्षकों को उम्मीदवारों और स्कूल प्रणाली या पाठ्यक्रम हो गया, उसके पेरेंट्स हो गया, उसके व्यवहार को समझते हुए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स कभी होता है ना कि आपसे कभी लड़ भी जाता होगा, तो आप ना उस टाइम पे क्या अपने आप को कूल रखती हैं ना, चाहे आप अंदर से कितना भी है, तो आप क्या करती हैं, गहरी सांसें लेती होंगी, कूल कूल डाउन इंदो, कूल डाउन रहने दो, कूल डाउन होता है ना। सर आज ही लड़ाई हुई है हाँ, मेरी। तो यही मैं समझा रहा हूँ, तो यही चीज़ें होती हैं, तो शिक्षक को यही चीज़ें तो झेलनी पड़ती हैं। और देखिए अपने शब्दों का अच्छा पालन करना। एक क्या था, यदि शिक्षक छात्रों को एक अच्छा इंसान बनाने बनाने और सभी अच्छे गुणों को पालन कराने के लिए शिक्षित कर रहा है, तो उसे उसी दृढ़ और अनुयायी होना चाहिए कि उन्हें शिक्षा देने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, ना कि केवल बताकर, बल्कि अपनी गतिविधियों से साबित करें। देखिए बहुत से टीचर होते हैं कि सिर पर गप मारते हैं। हमने तो जो पब्लिक स्कूलों में नहीं होता है, तो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, चाहे कोई भी उठाओ, वहाँ पर सिर्फ अरे बेटा तूने आज आज मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपनी विद्यालय में, आजकल हमारे विद्यालय में क्या चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, आपको बताऊँ। आज यही नहीं, पूरे पहाड़ों में जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। आज के दिनों में क्या होता है, धूप खिली रहती है पहाड़ों में, एकदम शानदार धूप खिली रहती है, तो इस धूप में खट्टा खाने का मन करता है। तो उसमें क्या कर बच्चे आजकल क्या कर पढ़ते कम है, हर क्लास में नींबू सानना शुरू कर देते हैं, नींबू सानने। तो मेरे से भी बच्चे कह रहे थे कि मैंने चलो एक दिन कहा चलो बच्चों, मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रहा था, चलो मेरे को था, छोटे क्लास में था, 6 7 क्लास में थी, तो उन्होंने कहा सर कल हम वो करेंगे सभी बच्चे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा गर्ल्स से अपनी एक टीम बना ले और एक टीम बॉयज बना लीजिए, तो आप लोग क्या करें, उसको करिए और आप खाने। तो वो क्या करते हैं बच्चे, पूरा दो दो, उन्होंने जो, मैंने तो कहा था कि 2 बच्चों से तुम बना लेना। और गतिविधि क्या चल रही पूरे विद्यालय में, कोई टीचर ऐसा कर रहे हैं, पूरा कुछ ऐसे टीचर हैं तो लगातार नींबू सानने में लगा दे रहे हैं, बस पढ़ाने नहीं है, नींबू सानो नींबू सानो नींबू सानो। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर कोई शिक्षक इस तरीके से करे, वो कितना शिक्षा के प्रति जागरूक है, कितना बेहतर है, कितना नहीं है, वो इसी चीज़ से, उसकी गतिविधियों से ही साबित हो जाता है। ठीक है ना। हम कहते हैं कि मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम किसी गांव में प्रवेश करते हैं, तो उसकी पगडंडियां बता देती हैं वो गांव कैसा है। अगर कोई बच्चा आपके सामने आता है, उसके जो पहला इम्प्रेशन, लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं ना, यही वो बोलते हैं, जी सर। फर्स्ट लास्ट इम्प्रेशन इज इम्प्रेशन। लास्ट। तो यही लास्ट है। इम्प्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप उस बच्चे को देखते ही उसका पूरा चरित्र का चित्रार्थ कैसे कर देती है, बताइए। सर उसके बोलने के तरीके से ही पता चल जाता है। तो उसके बोलने के तरीके से आप क्या कहते हैं कि पता चल जाता है कि बच्चे, एनालाइज कर लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड होगा इस बच्चे का। तो यही चीज़ है फिर ना। तो हम ये कहते हैं, इसी से क्या होता है, हम कोई टीचर होता है, आप टीचर, यही एक बच्चे में भी लागू नहीं होता है, शिक्षक में भी होता है। शिक्षक के बोलने से ही पता चल जाता है कि वो कितना गुणशील है, या कहें वो कितना उत्कृष्ट है। समझ में आ रहा है ना। अब जी यहाँ पे सर। देखिए, जी जी सर। सर। अब ये कहता है कि प्रयास करने में माहिर होना चाहिए। शिक्षक को प्राय प्रयास करना, और ये प्रवाह ना करने वालों लोगों से वास्तव में क्या होता है, शिक्षण क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरों से अलग दिखने के लिए भीड़ में से अलग दिखने चाहिए। ये आपका ये डायलॉग भी है, या कहें एक मोटिवेशन भी है कि अगर भीड़ में तो हर कोई चलता है ना, चढ़ता है, जी भीड़ से अलग अगर कोई चले, तो वही क्या है, प्रभावशाली है, वो बेहतर होता है। उस हम कहते हैं कि संसार में इतनी ज़्यादा भीड़ है, उन भीड़ में से अपने आप को अलग किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो अपने प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं।
तो भीड़ से अलग दिखना है हमें, भीड़ में खो नहीं जाना है। ये तो कारवा है ना बेटा, ये आप जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ रही हैं, ये कारवा है, ये कारवा चल रहा है, इस कारवे में अपने आप को अलग से दिखना है। हाँ, वो दूर इंदु है, वो दूर विद्या जी बैठी है, तो ये अपना अलग क्वालिटी आपको खुद ही डेवलप करने पड़ेगी। ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि क्या पता कामयाबी आपकी बस एक और कोशिश करने का इंतजार कर रही हो। समझ में आ रहा है? तो कोशिश करते रहना ही जी है। सर। जी तो सर। अब यहाँ देखिए, अब हमने ये पढ़ लिया कि विद्यार्थी जीवन के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है, सही मार्गदर्शक किस तरीके से होता है, हमने ये पढ़ा। और देखिए, रोल मॉडल के रूप में भी इंदु जी ने उसको बेहतर तरीके से समझाया था, अपने व्यक्तित्व में उन्होंने उस चीज़ को बताया था। और समाज को आकार किस तरीके से देता है, समाज को आकार क्यों कौन दे रहा है, शिक्षक ही दे रहा है, ठीक है। और जीवन को बेहतर जी जी बनाने के सर। लिए इसकी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शिक्षक कैसे बने, शिक्षक कैसे बनने के सारे चीज़ें आपको पता है। आप बेसिकली देखिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में शिक्षक बनने के लिए आपको एक खास प्रतिक्रिया का पालन करना होगा। योग्यता के अलावा एक बेहतरीन शिक्षक बनने के लिए आपके पास ऊपर बताए गए गुण होने चाहिए। जितने भी मैंने ऊपर आपको सारी चीज़ें बताई, वो आपके अंदर क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो ये जी सारे गुण सर। जी आपके सर, अंदर होने होने चाहिए। चाहिए। भले ही आप में किसी चीज की कमी हो, लेकिन आप इस प्रतिक्रिया में सीख लोगे कि भारत में शिक्षकों में सबसे आम प्रकार देखिए क्या होता है बेटा। देखिए, ये आपको मैं एक वो चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, क्या होता है, प्री प्राइमरी होता है, फिर प्राथमिक विद्यालय होते हैं, फिर माध्यमिक विद्यालय होते हैं, फिर वरिष्ठ प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय होते हैं, और विशेष विद्यालय होते हैं। तो ये विद्यालयों का क्रम है। महत्वपूर्ण ये बात है कि आप समर्पित और अपने काम से प्यार करें, और भारत में शिक्षक बनने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले ये कुछ चार्ट हैं, चार्ट मैंने जितने भी बता दिए वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखी हैं। कैसा होना चाहिए वो तमाम चीज़ें होते हैं। अब ये क्या है, व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक को किस प्रकार से होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। देखिए, हमने बेटा आपको बताए थे ना कि यहाँ शिक्षा देने के लिए 5 सरल महत्वपूर्ण होते हैं। आत्मविश्वास होना चाहिए, यहाँ आत्मविश्वास, प्रामाणिकता होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। अब बॉडी लैंग्वेज भी बहुत काउंट करता है नहीं करता है, मुझे बताइए तो। जी क्यों? सर, करता है सर। जैसे हम लोग बॉडी लैंग्वेज को ही तो बहुत वो करते हैं, जैसे कोई बड़े हाथ हिला हिला के बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं ऐसे ही ये छिछोरा सा है। और कुछ बहुत तहजीब से, मतलब उनका जो गेस्चर, बॉडी गेस्चर है, बहुत अच्छे से होता है। जैसे आर्मी ऑफिसर्स है तो लगता है कि हाँ, एक क्लास है। और कुछ बेचारे, उनको ना बैठने का ढंग है, वो कहीं भी कैसे भी बैठ जाएंगे तो लगता है देहाती है। तो बॉडी लैंग्वेज से हम काफी एनालाइज कर लेते हैं। मतलब टीचर ही नहीं, किसी भी की भी उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को। बिल्कुल सही। और देखिए, राय आपकी क्या होनी, आपकी सोच किस प्रकार से राय बनानी है। तो बेसिकली है हमारा जो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इतना बड़ा टॉपिक था, इतने बड़े टॉपिक को हमने हम्म, पढ़ लिया है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधारो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। हाँ, हाँ तो नहीं हार होती। ये नहीं होती। बेसिकली ही आप लोगों को डेडिकेट ये कुछ पंक्तियाँ थी। तो बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होगी। सोनू जी, आप बहुत वीक चल रहे हो, ठीक है ना, आप बोल नहीं पाते हो, ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। देखिए, एक शिक्षक के हमने आपको बता दिया कि शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, तो वो क्वालिटीज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है?